हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। जब हम लोगों का मोल्डिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग बर्निंग ऑफ ब्रिक्स करते हैं। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कैसे करते हैं, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। द बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक्स इज डन आइदर इन ए क्लैंप और इन ए किल्न बर्निंग। तो जब भी बर्निंग प्रोसेस किया जाता है ब्रिक्स में तो क्लैंप बर्निंग एंड किल्न बर्निंग के फॉर्म में किया जाता है। तो क्लैंप बर्निंग एंड किल्न बर्निंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो किल्न बर्निंग मीन्स कि अगर चिमनी भट्टा में ईंट को पकाया जाता है, मतलब बर्निंग किया जाता है, तो उसको हम लोग किल्न बर्निंग बोलते हैं। मीन्स ज़मीन के अंदर खोद करके और किसी भी तरह से पैकिंग करके ब्रिक्स को बर्न किया जाता है, तो उसको हम लोग क्लैंप बर्निंग बोलते हैं। और किल्न बर्निंग मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर में ही उसका जो बर्निंग होता है वो अर्थ सरफेस के से ऊपर होता है, तो उसको हम लोग किल्न बर्निंग बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स दो प्रोसेस होता है, एक क्लैंप बर्निंग से होता है और दूसरा किल्न बर्निंग से होता है। बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक्स इज डन आइदर इन क्लैंप और इन ए किल्न। इन इंडिया बोथ क्लैंप एंड किल्न बर्निंग are practiced. It may be noted that the average out turn of first class brick in clamp burning। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो भी इंडिया में मेड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें क्लैंप बर्निंग ही किया जाता है और जो 60% होता है। लेकिन 80 to 90% जो बर्निंग होता है ब्रिक्स का इंडिया में, तो वो किल्न बर्निंग होता है। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स का और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन स्किल इज कंप्लीट विद इन 24 आवर। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स का जो स्किल कंप्लीट होता है वो 24 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। मीन्स जो भी प्रोसेस हम लोगों को करना रहता है तो वो 24 घंटा में बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दी ब्रिक्स शुड बी बर्न्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रिक्स का जब भी बर्न किया जाता है तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ब्रिक्स का जो बर्न होगा वो अच्छे से हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रिक्स आफ्टर बर्निंग इन किल्न रिक्वायर्ड अबाउट 12 डेज टू कूल डाउन फॉर अनलोडिंग। तो 12 दिन के बाद आप इसको जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं ब्रिक्स को आफ्टर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।